हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं कि क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में और क्या ही कुछ होने वाला है आगे इस रिलेशनशिप में। तो हम सब कुछ देखने वाले हैं, तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। चलिए, अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहाँ पे नंबर है जिस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल नहीं करना है आपको। और इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे उसकी यूज़र नेम और आईडी दोनों दिए हुए हैं। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने प्यार, इतने सपोर्ट और अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए। थैंक यू सो मच। चलिए, अपने डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए ताकि हम उनकी मैक्सिमम एनर्जी दे सकें। और जब आप रीडिंग देखते हैं तो अपना बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाया करें अदरवाइज, और ना ही किसी और के बारे में ज़्यादा कुछ सोचना है। बस तटस्थ होकर रीडिंग देखा करें, क्योंकि अगर आपकी एनर्जी ओवर पावर कर जाएगी तो हम आपके पर्सन की जगह आपकी एनर्जी पिक कर लेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आप लोगों के रिश्ते में चल क्या रहा है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ माता रानी। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताएं। चेंज, एक चेंज आने वाला है आप लोगों के रिश्ते में। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। रिवेंज, कोई बदला लेना चाहता है। ठीक है, या तो कोई बदला ले रहा है या कोई बदला लेना चाहता है। एक चेंज, एक रिवेंज, राइमिंग वर्ड हो गए। तो प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताएं। ट्रू लव, कोई तो है जो सच्चा प्यार करता है। ठीक है, करता है, करती है। जेंडर बेस्ड नहीं होता है, तो रीडिंग को ता है ती है पे ध्यान देने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो भी आप जेंडर हैं, मतलब हम यहाँ पे एनर्जी रीड करते हैं, मस्कुलाइन और फेमिनाइन। फेमिनाइन एनर्जी वो होते हैं जो बहुत इमोशनल होते हैं, जिनके अंदर स्त्री तत्व ज़्यादा होता है, और मस्कुलाइन एनर्जी वो होते हैं जो ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होते हैं, ज़्यादा ईगो होती है पावर में। मस्कुलाइन मतलब मेल की तरह ज़्यादा बिहेव करते हैं। ठीक है, वो कोई भी हो सकता है, लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है। ठीक है, दोनों ही दोनों में होते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है रिश्ते में, प्लीज़ बताएं। कंफ्यूजन, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। चलिए, लास्ट कार्ड प्लीज़ डिवाइन, लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ बाबा जी हमें बताइए। हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताएं। कार्मिक सिचुएशन है आप लोगों के बीच में, कुछ लोगों का रिश्ता ही कार्मिक हो सकता है, बट ट्रू लव भी है यहाँ पे, ये भी चीज़ है। इन एंड आउट, इन एंड आउट, कल पुश इन पुल था, आज इन एंड आउट है। ठीक है भैया, करते रहो, रस्सा कसी खींचते रहो ऐसे ही तुम लोग। ठीक है, चलिए आज हम पहले आपकी रीडिंग देख लेते हैं। हम ये देखते हैं कि रीडिंग आपकी है भी या नहीं। ठीक है, तो हम आपकी पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं आज थोड़ी सी, ताकि आप ये श्योर हो पाएँ कि ये रीडिंग आपकी है या नहीं। ठीक है, हम थोड़ी सी स्थिति आपकी देखेंगे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स की करेंट फीलिंग इस वक्त क्या है, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में, प्लीज़ डिवाइन बताएं। प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के दिल दिमाग में क्या चल रहा है, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स की करेंट फीलिंग बताइए।
ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एरीज, लियो, सजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। इमोशंस गायब है यहाँ से, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है ही नहीं। मतलब मैं ज़ोडिएक साइन की बात कर रही हूँ, मतलब तो लेकिन ये सभी साइन के लिए होगा क्योंकि दी वर्ल्ड का कार्ड आ गया। बट यहाँ से इमोशंस गायब है, इमोशंस नहीं है आप लोगों के अंदर, बिल्कुल भी नहीं है। कोई प्यार व्यार जैसा कुछ दिख नहीं रहा है। टोटली सेल्फ लव की कंडीशन में हो, आप एक जिम्मेदार इंसान हो सकते हो, प्रोडक्टिव हो अपनी ज़िंदगी में, बस पैसा बनाने पे लगे हुए हो, आपके दिमाग में सिर्फ ये चल रहा है। आपको ट्रैवलिंग करने के थॉट्स आ रहे हैं कि आपको ट्रैवल करना है, आपको दुनिया जीतनी है। आपके बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, जिन पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, ये चीज़ हो सकती है। आप अपनी पर्सन को अपनी दुनिया मानते हैं, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक है, वो आपके माइंड में रहते हो और आप कमिटेड भी फील करते हो अपने पर्सन के लिए। बट स्टिल आपकी कंडीशन ये है कि अभी आपने टोटली अपने आप को डिटैच किया हुआ है। माइंड में आपके है कि आपके पर्सन आपकी दुनिया है और आप उनको बट अभी फ़िलहाल आप उन पे ध्यान नहीं दे रहे हो बिकॉज आप हर्ट हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपको चीट किया है आपको धोखा दिया है, ठीक है, आपको बैक स्टेप किया है, ये चीज़ है, ये कंडीशन है आपकी, ठीक है। हो सकता है इमोशनली आप इसीलिए डिटैच्ड हो, किसी भी क्षेत्र में आपको बहुत भयानक धोखा मिला है, बहुत बुरी तरीके से। आपको ऐसे लग रहा है जैसे आपको किसी ने बिल्कुल मार दिया है, ख़त्म कर दिया है, ऐसे लग रहा है। इसीलिए आपके इमोशंस जो है ना अभी वो बिल्कुल ड्राई हो गए हैं। इस वक्त आप सिर्फ पैसे पे ध्यान दे रहे हो, अपने काम पे ध्यान दे रहे हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, अपने आगे बनना चाहते हो, ये चीज़ है, ठीक है, ये करना चाह रहे हो। मुझे रिलेशनशिप के रिगार्डिंग अभी नहीं दिख रहा कि आप रिलेशनशिप पे कोई वर्क कर रहे हो, कमिटेड फील करते हो आप अपने पर्सन के लिए, आप अपनी तरफ से अभी भी लॉयल हो, बट स्टिल आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, उनसे डिटैच्ड हो, बिल्कुल भी, ये चीज़ है। काम कर रहे हो, वेटिंग की एनर्जी है। 3 ऑफ वेंट्स की एनर्जी भी एक बिजनेस कोलेबोरेशन को दिखाती है। हो सकता है आप किसी के साथ मिलकर कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, प्लानिंग करने हैं, ये भी चीज़ें, मतलब ज़िंदगी में आप द एम्प्रेस की कंडीशन में आना चाहते हैं। ज़िंदगी हार्ड सही लेकिन हारेंगे नहीं वाली कंडीशन है, ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी में एक पावर पोजीशन अथॉरिटी पाना चाहते हो, ठीक है, ये सोच सकते हैं। ये हो सकता है आप एक सिंगल मदर हो सकते हो या सिंगल पेरेंट हो सकते हो, ठीक है, कोई भी हो सकते हो। सिंगल मदर की एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा, क्योंकि मदर रिप्रेजेंट करता है, इसलिए आप एक ऐसे या फिर एक फ्रूटफुल, एक ऐसे इंसान, मदर इंसेंस एक बच्चे को जन्म देने वाले, प्रेगनेंसी हो सकती है कि अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आप अपने लिए, अपने बच्चे के लिए चीज़ों को करना चाहते हो। आप उसके दुनिया में आने से पहले, हो सकता है आप प्रेग्नेंट हैं और आपके हस्बैंड या आपका पार्टनर आपको छोड़ के चला गया है, बैक स्टेप किया है, तो वहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप अपने बच्चे की जिम्मेदारी उठाना चाहते हो, खुद से इस लायक बनना चाहते हो कि आप अपने बच्चे की जिम्मेदारी खुद ले सको, ठीक है। इसीलिए आप सिर्फ बिजनेस और पैसे पे, अपने काम पे ध्यान दे रहे हो, ये एनर्जी है आपकी। इमोशनली आप बिल्कुल अभी ख़त्म हो, आप नहीं सोच रहे हो इन सब चीज़ों के बारे में, अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, ठीक है। अगर किसी की यादें आपको आ भी रही हैं, रोक रहे हो सकता है आपकी ज़िंदगी में ऑप्शंस हो सकते हैं, मल्टीटास्किंग है आपकी ज़िंदगी में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप सोच रहे हो। एक स्टेबल कमिटमेंट आप किसी को या तो देना चाहते हो या लेना चाहते हो। अगर आप लड़के हैं तो, या लड़की हैं, जो भी है, स्पेशली लड़के अगर आप देख रहे हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी में अभी सब चीज़ों से दूर हैं। आप अपने काम पे, पैसे पे ध्यान देना चाहते हैं, खुद कुछ फ्रूटफुल करना चाहते हैं, तो कोई नया बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, कोई भी नया काम जिससे आपकी ज़िंदगी में पैसा आए, ठीक है। जिससे आप क्या करोगे, तो आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो सकता है आप एक साथ बहुत सारी चीज़ों को अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। आप बहुत कुछ एक साथ पाना चाहते हो, ठीक है, ये चीज़ भी है। और आप अल्टीमेटली अपनी ज़िंदगी में एक स्टेबिलिटी चाहते हो, एक स्टेबल कमिटमेंट एक चाहते हो, ठीक है। हो सकता है आप किसी को कुछ गोल्ड ऑफर करना चाहते हो, खुद को स्टेबल कर, या पूरी दुनिया आप घूमना चाहते हो। पैसा चाहिए इस वक्त आपको, ठीक है। कोई है जो आपसे खो गया है, छूट गया है, कहीं कुछ फाइट्स, लड़ाई झगड़े हुए हैं, ये भी चीज़ आप लोगों के बीच में, एक ट्रांसफ़र, एक मूवमेंट आप लोगों के बीच में है, कहीं है जहाँ पे आप चीज़ें बैलेंस करनी है आपको। हो सकता है आप अपने पार्टनर से दूर हैं, अलग हैं, ठीक है, इसीलिए आप अपने उससे डिटैच होकर के उनके बारे में सोच नहीं रहे हैं बहुत ज़्यादा, और सिर्फ अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं। बट आपके माइंड में है कि एक दिन जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप स्टेबल होकर के किसी की ज़िंदगी में लौटेंगे या लौटेंगी, इस तरीके की आपकी सोच है, ठीक है। ट्रांसफ़र है किसी के लिए, आप मूवमेंट दिखता है, थोड़ी सी बैलेंस करना चाहते हैं। इमोशंस बहुत नीचे हैं। इमोशंस तब आएंगे जब आप इस कंडीशन में हो जाएंगे कि आप किसी को प्यार भरा किसी को आप या तो मैरिज कर सकें, किसी को एक स्टेबल कमिटमेंट दे सकें, ये चीज़ है, ठीक है। हो सकता है आप जिनसे डील कर रहे हैं या आपका रिश्ता टूटा है किसी से, सिर्फ आपने, आपकी फैमिली राजी नहीं थी, आपकी मदर राजी ना हो, इस वजह से आपका हो सकता है रिश्ता आपको किसी से या तो तोड़ना पड़ा, या किसी की मदर की वजह से आपका रिश्ता टूटा हो, ये चीज़ हो सकती है। इसीलिए आप अब अपनी ज़िंदगी में कैरियर पर ध्यान दे रहे हैं। अगर ये एनर्जी आपकी है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपकी है।
और अगर आप इस फेज में नहीं हो तो फिर ये रीडिंग आपकी नहीं है, आप छोड़ दो, फिर अननेसेसरी खुद को कंफ्यूज मत करो। अब मज़े लेने के लिए देखना है, टाइम पास तो देख लो। चलिए अब हम देखते हैं आपकी पर्सन की ज़िंदगी में क्या कुछ चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, जिसको भी ध्यान में रखकर वो रीडिंग देख रहे हैं, उनके पार्टनर की, ठीक है, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग में, प्लीज़ बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ बताएं। किंग ऑफ वैंड्स, आपके पर्सन भी आपके लिए कंफ्यूज है, आपके लिए कमिटेड फील करते हैं, ठीक है। किंग ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ कप, क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में अभी एक तो वो सीक्रेटिव है, सबसे बड़ी चीज़, ठीक है। जोडिएक साइन की अगर हम बात नहीं करते हैं, क्योंकि सभी साइन के लिए है यहाँ पे, ठीक है। किसी तरीके का कर्मा है जो आप लोग फेस कर रहे हो, कोई ना कोई कार्मिक सिचुएशन आप लोगों के बीच में ज़रूर है, आपके पर्सन की ज़िंदगी में भी हो सकती है, या आप, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वेंट्स की अगेन एनर्जी आई है, तो हो सकता है आप लोग एक दूसरे की एनर्जी को मिरर कर रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है। आपके पर्सन जो है ना, किसी क्वीन ऑफ कप्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं। अगर हम उनकी एनर्जी के बारे में भी बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं इमोशनल है, लेकिन खुद को स्ट्रॉन्ग करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। उनके पास ऑफर हैं और उनके पास ऑप्शंस भी हैं, लेकिन वो अभी बढ़ नहीं रहे, किसी का ही नहीं ले रहे। कोई एक स्पेशल ऑफर भी उनके लिए है, हो सकता है आपका ऑफर है, वो आपका भी नहीं ले रहे हैं, और यहाँ पे उनके पास और भी ऑफर हैं जिनको वो नहीं ले रहे हैं। कोई क्वीन ऑफ कप्स उनके माइंड में हो सकती है, लेकिन किंग ऑफ वेंट्स हैं, वो दूसरी तरफ देख रहे हैं, अभी उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे। हालांकि क्वीन ऑफ कप्स भी इनकी तरफ भाव नहीं दे रही है, देख नहीं रही है, वो अपनी प्यार की तरफ देख रही है, बस ये चीज़ है। द टावर की एनर्जी है, कहीं कुछ खत्म हो गया है, ठीक है, ये चीज़। द जजमेंट की एनर्जी है कि कुछ न्याय करना चाहते हैं, या तो किसी के साथ न्याय करना चाहते हैं, या अपने लिए मांग रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं अपने लिए, ये चीज़ है। या किसी के लिए कर्मा मांग रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। कर्मा उनको मिला है, ऐसा भी कह सकते हैं। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, स्पिरिचुअल हो सकते हैं, सीक्रेटिव हो सकते हैं। दो सिचुएशन है जिनमें जगल कर रहे हैं, जहाँ पे वो देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, या किधर जाना चाहिए, ये भी सोच रहे हैं, ठीक है, किसको सपोर्ट करना चाहिए। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तेजी से कहीं जाना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, बेसिकली जो भी चीज़ें हैं उनको अच्छी तरीके से सोच विचार के, हो सकता है वो किसी से परामर्श भी ले रहे हो, किसी टैरो रीडर से, या किसी एस्ट्रोलॉजर से, या कोई लीगल एडवाइज़र हो सकता है, कोई भी हो। स्पिरिचुअल थोड़ा ज़्यादा लगता है, लीगल एडवाइज़र का नहीं लग रहा है। कोई किसी मंदिर के पुजारी हो सकते हैं, महंत हो सकते हैं, कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, हाथ वाथ देख लेते हो जो लोग, ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। टैरो रीडर हो सकता है, जहाँ से वो चीज़ों को ढूंढने की कोशिश, मतलब निकालने की, मतलब डिसीजन उनसे बनवाना चाहते हैं, पूछ रहे हैं इन चीज़ों के बारे में, ये चीज़ भी है। दूसरी तरफ हो सकता है डिवाइन से ही मंदिर मस्जिद में जाकर के वहीं पूछ रहे हैं कि क्या सही है, मैं क्या ही करूँ, ये चीज़ हो रखी है यहाँ पे है, क्या ऑप्शन मैं चूज़ करूँ। नाइट ऑफ सॉर्ट्स की कंडीशन है, तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, और ऐसा ही वो विश कर रहे हैं, ठीक है, कि उनकी ज़िंदगी में एक न्यू बिगिनिंग ज़रूर है। एक्वेरियस की एनर्जी है यहाँ पे। बाकी बाकी तो सारे हैं। द फूल की एनर्जी थोड़ी सी केयर फ्री, लापरवाह, एक थोड़ा सा यूफोरिया वाली कंडीशन भी है उनकी। आपके पर्सन को क्या हो रहा है, वो अपनी विशेस कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में एक्चुअली उनकी कोई क्लैरिटी तो माइंड में है नहीं किसी तरीके की। वो अपनी ज़िंदगी में खुद ही अपने ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं कि सब प्योर, उन्हें मतलब वो, उनको जैसे घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि उनकी ज़िंदगी में वो जो सोच रहे हैं उससे कुछ कुछ निकलेगा भी, अर्थ भी निकलेगा, वो ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे या डूब जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें देखो ये बंदा केयर फ्री होकर के चल रहा है, ठीक है, अपनी धुन में मस्त चला जा रहा है, और नीचे इसके खाई है जहाँ से गिरा तो मर जाएगा। बट अभी वो किसी एक यूफोरिया की कंडीशन में है, ठीक है, कि उनको लग रहा है कि अभी ठीक है, मस्त है, चले जा रहे हैं। तो ये कंडीशन एक लापरवाह, एक केयरलेस इंसान को भी दिखाती है, ठीक है, ये चीज़ है। और एक केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगनिंग को भी दिखाती है, जो होगा देखा जाएगा वाली कंडीशन है, भगवान भरोसे। द हार्मिट की एनर्जी भी है, ठीक है, ये भी चीज़ है कि कभी कभी अपने आप को अकेला रख के सोच भी रहे हैं, कुछ चीज़ों के बारे में देखने की भी कोशिश कर रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। हर चीज़ पे रोशनी डाल के देख रहे हैं कि क्या उनके लिए सही। द क्वीन ऑफ पेंटिकल कोई हो सकता है उनकी ज़िंदगी में, ये चीज़ है, जो कि लॉयल है। क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल दोनों ही एनर्जी जो है इस चीज़ को दिखाती हैं कि आपके पर्सन जो है ना, क्वीन ऑफ पेंटिकल के लिए या तो बहुत ज़्यादा गुस्सा है, या फिजिकल अट्रैक्शन है, या इससे जलन है किसी तरीके की, ये चीज़ हो सकती है। और या इसके जैसा बनना है, बराबरी करनी है, ये भी चीज़ है, ठीक है, या इसके लिए गुस्सा हो सकता है किसी तरीके का, ये चीज़ है।
दो एनर्जी ज़रूर हैं, क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, ठीक है। क्लैरिटी देना चाहते हैं किसी तरीके की, किसी को जीतना चाहते हैं। आई थिंक इस क्वीन ऑफ पेंटिकल को ही जीतना चाहते हैं, ये भी एनर्जी हो सकता है। इस क्वीन ऑफ कप्स को भी जीतना चाहते हो, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। हारने की, जीतने की एनर्जी को दिखाता है क्लैरिटी के साथ, हवा हवाई, बड़े जोश में एकदम से, ठीक है, ये एनर्जी है। थ्री ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। फैमिली में कोई इशू हो सकता है, थर्ड पार्टी डेफिनेटली है, ठीक है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में थर्ड पार्टी ज़रूर है जो उनका हार्ट ब्रेक कर रही है, और काफ़ी सारे लोगों के लिए फैमिली ही थर्ड पार्टी है। हो सकता है आपके पर्सन आपके पर्सन इस क्वीन ऑफ पेंटिकल या क्वीन ऑफ कप्स दोनों को ही मेरे ख्याल से अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, या इनमें से किसी एक की तरफ बढ़ना चाहते हैं, बट शायद फैमिली उनकी किसी भी तरफ बढ़ने नहीं दे रही है, ठीक है। ये चीज़ हो रही है, लोगों से भी पूछ रहे हैं, ये भी चीज़ है, उनकी एनर्जी है, हार्ट ब्रेक है यहाँ पे, ठीक है, हर जगह से दुखी है। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, देखो क्वीन ऑफ कप्स से मुंह फिरा के बैठे हुए हैं, इधर आपका, इधर भी यहाँ पे हार्ट ब्रेक आ गया तुरंत ही एकदम से, क्लैरिटी के बाद डेविल आ गया। क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल से बड़ी इरिटेशन है, जलन है, गुस्सा है, ठीक है, ये भी चीज़ है। पजेसिव भी हो रहे हो, ये भी कह सकते हैं, फिजिकल अट्रैक्शन भी है। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, स्टॉक कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोगों से हो सकता है लड़ाई झगड़े उनके हो रहे हैं, या जहाँ भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वहाँ पे वो जीत चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। मदर इशू है ज़िंदगी में, प्यार भी सोच रहे हैं, फ्लर्ट भी कर रहे हैं, सब कुछ है आपके पर्सन की ज़िंदगी में। टोटल मिला के रायता है उनकी ज़िंदगी में, क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वेंट्स सब हैं, ठीक है, हैं बड़े लकी पर्सन, सब कुछ है उनकी ज़िंदगी में, बट कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न है उनका कि वो किधर बढ़े। एक तरफ कोई कार्मिक है उनका, एक तरफ उनका सच्चा प्यार है जिसके साथ वो एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, ये चीज़ है। तो कन्फ्यूज़न है कि वो किधर बढ़े, और कार्मिक में फैमिली भी हो सकती है, ठीक है। एक तरफ ये चीज़ हो सकती है कि कार्मिक में फैमिली, या ये क्वीन ऑफ पेंटिकल कार्मिक हो सकती है कुछ लोगों के लिए, ये चीज़, क्योंकि उसके जस्ट पार्ट डेविल आया था। अब हम देख लेते हैं, यहाँ से क्लियर होगा कि आप कहाँ हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। हम अभी ले नहीं रहे, हम सिर्फ दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। सोलमेट की कंडीशन है, द मून की एनर्जी है, मम्मी जी नाराज है भाई, तो लवर्स की एनर्जी है, मम्मी जी स्यापा क्रिएट कर रही हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी आप लोगों के केस में फैमिली हो सकती है, ठीक है, अलग अलग ग्रुप के लोगों के लिए एनर्जी हो सकती है, ये चीज़ है। कलेक्टिव रीडिंग है तो जाहिर सी बात है सारे पॉइंट्स सबके लिए नहीं होंगे, पर्सनल रीडिंग अलग होती है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। देखो चेंज आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर आ रहा है, ठीक है। आपकी एनर्जी में आया था व्हील, वर्ल्ड, दी वर्ल्ड का कार्ड होता है। दी वर्ल्ड का कार्ड भी एक साइकिल की कंप्लीशन को दिखाता है, ठीक है, कि एक साइकिल कंप्लीट हो रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी 10 नंबर का कार्ड है, एक चक्र के पूरा घूमने को दिखाता है, ठीक है, किसी कर्मा के मिलने को दिखाता है, एक साइकिल के कंप्लीशन को दिखाता है, ठीक है, गुड लक को दिखाता है कि आपका जो भी बैड फेज आपकी ज़िंदगी में चल रहा है वो ख़त्म होने वाला है, और आपको डिवाइन का साथ मिलने वाला है, और आपकी ज़िंदगी में एक परिवर्तन आने वाला है, एक अच्छा गुड फॉर्चून आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, ठीक है। और 5 नंबर का कार्ड भी आपकी न्यू बिगिनिंग को दिखाता है, ठीक है, एक चेंज को दिखाता है। अगेन यहाँ पे 10 की एनर्जी है, एक साइकिल कंप्लीट हो रही है। देखो क्या होता है, हमारी ज़िंदगी में कई बार मल्टीपल साइकिल्स होती हैं, ठीक है, जहाँ मिलते हैं, बिछड़ जाते हैं, चीज़ें होती हैं, ये सब कुछ डिवाइन की मर्जी से होता है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, आपकी बार बार जो भी इन एंड आउट आप लोगों का हो रहा है, आप लोगों की कर्मा है, ठीक है, जो भी कार्मिक एंडिंग्स आप लोगों के बीच में, जो भी कार्मिक सिचुएशंस आप लोगों की ज़िंदगी में है, जो भी आपके पास्ट लाइफ की कर्मा है, या इस जन्म में आपने कोई कर्मा क्रिएट किए हुए, तो वो उनको उनको भी तो बैलेंस करना है ना। तो वो जब तक चीज़ें नहीं होंगी, तो जो भी आप लोगों के बीच में चल रहा है इश्यूज़, उसका कारण ये है कि कोई अपने आप से ऐसे ही नहीं आ जाता है, हर चीज़ का कोई ना कोई रीज़न होता है, ठीक है। कहीं ना कहीं कार्मिक बॉन्ड हैं आप लोगों के, ठीक है, आपको वो सेपरेशन झेलना है, वो टॉक्सिसिटी झेलनी है, हो सकता है आपकी एक स्पिरिचुअल ग्रोथ होनी है, क्योंकि सामने वाला जब तक आपको ट्रिगर नहीं करेगा, आपके अंदर अवेकनिंग नहीं आएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, या हो सकता है आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा अच्छे से डील करते हो, बट आपके पर्सन की एनर्जी ये हो सकती है कि उन्हें काफ़ी सारे सबक सीखने की ज़रूरत है, वो अनहील्ड इंसान है एकदम, ठीक है। तो डिवाइन उनको ऐसे लोगों से मिलवाते हैं कि चलो भाई तुम्हें तुम्हारे जैसा मिलवाते हैं, तुम्हारे पिताजी से
और वो तुमको ठीक करेंगे, ठीक है। तो वो वहाँ से फिर हर्ट होते हैं, पहले अटैच जो मतलब जहाँ पे उससे प्यार मिल रहा होता है, आप उनको प्यार दे रहे होते हैं, आपके प्यार की वैल्यू नहीं करते, उनके पास जाते हैं और जो चीज़ें आपको देनी चाहिए थी वो उनको सारी देते हैं। फिर वहाँ से उनको वही ट्रीटमेंट मिलता है जो वो आपको दे रहे होते हैं। तब उनको रियलाइज़ होता है, अरे इतना भी दर्द होता है, अच्छा मैं क्या गलत। कई बार क्या होता है, जब अपने के साथ बुरा होता है ना, तब आदमी को समझ आता है कि अरे ये कितना पेनफुल था, कितना गलत था ये। क्योंकि कई बार जब हम कर रहे होते तो हमें एहसास नहीं होता कि हम किसी को इतना भी बुरा हर्ट कर रहे हैं। आपकी पर्सन की फिलहाल की एनर्जी सेम वही कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी दिखा रही है, सीक्रेटिव है वो बहुत ज़्यादा। टॉरस की एनर्जी यहाँ पे हो सकती है और मल्टीपल सभी साइन यहाँ पे हो गए क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया, ठीक है। द हायरोफेंट की एनर्जी, आपके पर्सन या तो आप ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है, या आपके पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है, एक स्टेबल कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, ठीक है। या हो सकता है कुछ लोगों के केस में ये भी चीज़ हो सकती है कि आप लोगों के बीच में एक डिवोर्स केस चल रहा हो, ठीक है, ये भी चीज़। तो मैरिज कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, या तो कोई लीगल इशू या फिर मैरिज, ठीक है, ये इन्वॉल्व है। मूव ऑन की एनर्जी, आपकी पर्सन फिलहाल आपसे मूव ऑन की एनर्जी में है कि मूव ऑन करना चाहते हैं। अभी मैं इनको क्लैरिफाई भी करूँगी, ठीक है, कि ये ज़्यादा डिटेल में फिर जाएंगे। फिलहाल उनकी एनर्जी मूव ऑन की है, इमोशनली विड्रॉल, हटने की, पीछे हटने की एनर्जी है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किस्मत का पहिया, आपको ऐसे समझते हैं, वो आपको ऐसे भी देखते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में एक वैल्यू ऐड करते हो, एक ऐसी वैल्यू, मतलब आप उनके आपकी ज़िंदगी में होने से ना, मतलब आपके उनकी ज़िंदगी में होने से उनकी ज़िंदगी, उनकी ऐसे लगता है जैसे उनकी किस्मत चमक जाती है, दी सन आ जाता है उनकी ज़िंदगी में, ठीक है। मैरिड यहाँ पे दोनों तरफ मैरिज है, ठीक है, दोनों ही तरफ मैरिज है उनकी। हैप्पी अबंडेंट लाइफ है उनकी, इसके या तो आप ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है, या अदरवाइज आपके पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं। उनको आपके अंदर एक ऐसी चीज़ दिखती है, उनको ऐसा लगता है कि जैसे अगर आप उनकी ज़िंदगी में रहोगे ना, तो उनकी ज़िंदगी में सब कुछ आ जाएगा, पैसा भी आ जाएगा, मतलब प्रॉस्पेरिटी भी आ जाएगी, बच्चे भी होंगे, सब कुछ होगा, सब कुछ ऐसे उनको दिखता है, ठीक है, ये चीज़ है। और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून दिखा रहा है कि किस्मत बदल जाती है, उनको ऐसा लगता है। द हाई प्रिस्टेस, ठीक है, बट सीक्रेटिव है, अभी उनको कुछ कुछ भी जो भी है वो मतलब उनको भी कॉन्फ्लिक्टेड माइंड है उनका, अभी उनको क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि कैसे। तो वो सही और गलत दोनों पे ध्यान दे रहे हैं, उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। उनको बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है, ठीक है, उन्हें आपसे मैरिज करनी है कि उन्हें आपसे मूव ऑन करना है, आप उनके लिए सही हो कि आप उनके लिए सही नहीं हो, ये भी चीज़ है। हो सकता है उनके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं, आपके अलावा कोई हो सकता है, एक और पर्सन आपसे ऑलरेडी मैरिड है तो वहाँ शादी करना चाहते हैं, उनका वहाँ भी मन है क्योंकि वहाँ पे उनको मॉनेटरी गेन हो रहा है। या इसका ठीक उलट, आपके साथ रहने से उनको अगर दिस सन उनको सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे, या उनकी वो हो सकता है आप एक्स्ट्रा मैरिटल, मतलब आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो वो ऑलरेडी मैरिड हैं, तो वहाँ पे कंडीशन ये हो जाती है कि उनको ये लग रहा है कि उनको लीगल डिवोर्स वगैरह के थ्रू जाना पड़ेगा, लीगल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, तो ये चीज़ भी है यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दो तरीके के लोग आप लोग हो सकते हो, तो वहाँ पे उस तरीके से देखना। बर्डन उतार के रखना चाहते हैं, स्टेबल कमिटमेंट किसी को आपको देना चाहते हैं, बट अभी नहीं दे रहे हैं, अभी रुके हुए हैं, बिकॉज क्योंकि उनकी ज़िंदगी में अभी बहुत सारी जिम्मेदारियां हो सकती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती हैं, जिनके लिए उन्हें काम करना है, ठीक है, ये चीज़ें उनको पहले अपनी ज़िंदगी में दिस सन लाना है। वो अभी हो, ये भी हो सकता है, देखो अगर मैं पूरी रीडिंग को भी इन कार्ड्स के थ्रू करूँ, आपकी पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है, नो डाउट, बट फिलहाल अभी आपसे मूव ऑन कर रहे हैं। उनका इरादा ये है कि जब वो आपकी ज़िंदगी से जाएंगे, जिस दिन उनकी किस्मत बदल जाएगी, हो सकता है फिनेंशियली आपके पर्सन अभी डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, तो वो अपने बारे में सोच रहे हैं कि वो जब उनके दिन अच्छे हो जाएंगे, मतलब जब वो कुछ बन जाएंगे, किस्मत का जब उन्हें साथ मिलेगा, ठीक है, और तब आपकी ज़िंदगी में वो वापस फिर से आ जाएंगे, जहाँ पे हैप्पी अबंडेंट लाइफ वो आपको देंगे, ठीक है, ये चीज़ भी है, जिसके लिए वो, तो इसीलिए वो बर्डन, पहले उनकी अपनी जिम्मेदारियाँ कुछ हो सकती हैं, इसीलिए वो अपनी चीज़ों को आपको रिवील नहीं कर रहे, आपको अभी कहना नहीं चाहते, ये उनके मन में है बट वो कह नहीं रहे, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहते हैं। वो बर्डन जो उनकी ऊपर हैं वो ख़त्म कर लें, उसके बाद आपकी तरफ ऑफ़र लेके आएंगे। ऑफ़र उन्हें आपको देना है, इतना पता है, बट अभी नहीं दे सकते क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो अपने काम पे काम कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है कि या तो कहो कि बैक ऑफ द कर्टन रिलेशनशिप पे भी कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, या फिलहाल अभी अपने पैसे पे काम करना चाहते हैं, ये चीज़ है, ठीक है। हो सकता है ट्रैवल करके कहीं जाना चाहते हैं या कहीं गए हैं, ये चीज़ भी हो सकती है, या हो सकता है उनका ट्रैवल करने का ही कोई बिजनेस हो, इस तरीके की चीज़ भी है। आपको अपनी दुनिया मानते हैं, ये भी चीज़ है, आपके साथ घूमना चाहते हैं पूरी दुनिया में, इसलिए पैसा कमाना चाहते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है, या आपके पास ट्रैवल करके आना चाहते हैं, ये एनर्जी भी हो सकती है, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है।
ओवरऑल स्टोरी यही है, आपके पर्सन के ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, पहले वो उनको निभाएंगे, ठीक है, वो बर्डन उतार दें। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ हो सकती है कि आपके पर्सन के ऊपर कोई लीगल कोर्ट केस वगैरह चल रहा हो, तो उसके ख़त्म होने का वेट करें। वो डिवोर्स का भी हो सकता है, और या हो सकता है किसी और वजह से उनके ऊपर कोई केस चल रहा हो, जिस वजह से वो अपनी ज़िंदगी में उनका खुद ही फ्यूचर अनसर्टेन हो कि पता नहीं क्या होगा, इसलिए भी उन्होंने खुद को डिटैच किया हुआ है। जब वो सारी चीज़ों का ये बोझ उतार देंगे, फिर वो आपकी तरफ बढ़ेंगे, आपकी तरफ आएंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे, ठीक है। ये चीज़ है। हो सकता है कोई बिजनेस कोलेब्रेशन भी वो आपके साथ करना चाहते हैं, ये भी चीज़ है। अभी की कंडीशन अगर देखें तो हो सकता है आपके पर्सन आपके साथ मिलके, क्योंकि उनके अंदर भी आपको ऑफर करने के लिए कंडीशन नहीं है, बट उन्हें आपको आपके साथ रहना उन्हें अच्छा लगता है, तो हो सकता है वो आपके पास ट्रैवल करके आना चाहें, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। आपके लिए स्टैंड भी लेना सकते हैं, लेने के बारे में सोच रहे हैं। ऊपर से ये भी हो सकता है कि वो आपको अपनी आपकी यादों को या आपको भी रीच आउट करने से रोक रहे हों। अभी ये चीज़ वो नहीं चाहते हैं अभी, या उन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा हुआ हो, या वो खुद इंटेंशनली इस तरीके का बिहेव कर रहे हैं कि आप उनको अपनी तरफ से भी रीच आउट ना करो, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको बिजनेस कोलेब्रेशन करना है, वो अपने पैसे के आने का, मॉनेटरी गेन का वेट कर रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में पैसा आए। उनको एक फुलफिलिंग लाइफ चाहिए, उनको सब कुछ ऐसा चाहिए जहाँ पे उनके माइंड में चल रहा है कि उनको सब कुछ चाहिए, ठीक है। वो तभी आपसे मिलना चाहते हैं जब वो एकदम स्टेबल 9 ऑफ पेंटिकल की कंडीशन में हो, ये ठीक है। तब तक ले लिए फ्लर्ट से काम चला लो, ये कंडीशन है, ठीक है। सेलिब्रेशन अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, बट उनके माइंड में ये है कि अगर उन्होंने स्टेबल कमिटमेंट दिया आपको, ठीक है, अभी, तो उस कंडीशन में उन्हें बहुत सारी चीज़ों को खोना पड़ेगा। शायद कोई अपना छूट जाए, कुछ रिश्ते ख़त्म हो जाएं, ब्लाइंड फोल्डेड हैं, अभी उनको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, बट उनको ऐसा लग रहा है कि अगर उन्होंने अभी स्टेबल कमिटमेंट दिया तो उस कंडीशन में उनकी ज़िंदगी में चीज़ें खो जाएंगी, ठीक है। वो सेलिब्रेशन अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े हैं, ये भी चीज़ आती है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट का भी, फिजिकल अट्रैक्शन आपके पास आना भी चाहते हैं, कभी चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। आपकी पर्सन टोटली कन्फ्यूज्ड है अभी, ठीक है। मैंने कन्फ्यूजन कहा और 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ गई, ठीक है। द मैजिशियन है, वो अपनी ज़िंदगी में स्मार्ट तरीके से डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई इमोशनल होकर के पागलपन में आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। आपके पर्सन, किसी की मैरिज ज़रूर टूट रही है, कोई मैरिज है जो खतरे में है, कोई तो है, या तो आप दोनों मैरिज हो, आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, या आप जिनसे डील कर रहे हो वो ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है। ये चीज़ हो सकती है, मैरिज इन्वॉल्व है किसी एक की कहीं ना कहीं, या किसी की मैरिज का सपना टूट रहा है, मतलब आप बहुत एक कमिटेड रिलेशन में थे। नाइट ऑफ कप्स, मतलब प्यार की, शादी के अलावा भी कहीं ना कहीं दिमाग में ये है कि दुनियादारी भी है, ये चीज़ भी है। इमोशंस अभी आप दोनों के ही नहीं है, कहीं पे नहीं दिखे मुझे, ठीक है। इमोशनल आप दोनों ही नहीं हो, आपके पर्सन भी नहीं है और आप भी नहीं हो, ठीक है, ये चीज़ है। चलिए हम इससे और देख लेते हैं साइकिक टैरो से। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ उनके लिए गाइडेंस है, कैसा रिलेशन है उनका, क्या कुछ होने वाला है, सब कुछ बताइए प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या है रिलेशनशिप में, प्लीज़ बताइए, या क्या होगा, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन बताइए हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच, उनके रिश्ते में क्या कुछ होने वाला है या क्या चाहिए, करना चाहिए। जो वहाँ से दिख रहा है वही यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है, सारी चीज़ें ट्रैप्ड इन फियर की एनर्जी है, ठीक है। पार्टनरशिप एंड अलायंस, ठीक है। अच्छा, वहाँ पे एक एनर्जी और आई थी जो मैंने रीड किया था, वहाँ पे 3 ऑफ वेंट्स की एनर्जी थी, फ्लर्ट की एनर्जी थी। मैं कहते कहते रह गई थी वहाँ पे। वही चीज़ है कि आपके पर्सन अभी आपकी तरफ एक स्टेबल कमिटमेंट तो नहीं देना चाहते, क्लियर सी बात है, अभी नहीं देना चाहते वो आपको, बिकॉज वो ज़िंदगी में उनकी कुछ और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिन्हें वो निभाना चाहते हैं। दूसरी चीज़ उनकी ये भी है कि वो आपके से भी आप कोई फॉल्स कमिटमेंट नहीं करना चाहते। अच्छी चीज़ यही है कि वो चाहते हैं कि वो आपकी तरफ जब भी बढ़ें, जब भी आपको एक होप दें कि वो मैरिज करेंगे, तो फिर वो उस कमिटमेंट को निभाएं, वो ऐसा चाहते हैं। तो उसके लिए उनको पहले अभी फाइनेंशियल्स पे ध्यान देना है, इतना क्लियर है उनका, ठीक है। आपके पर्सन को क्या है अभी, कह सकते हो कि मटेरियलिस्टिक या प्रैक्टिकल सोच है उनकी, और इसमें कोई बुराई नहीं है अभी, ठीक है, वो चीज़ जो भी है सही है।
कहीं ना कहीं डर है उनके अंदर। तो वहाँ पे एक आया था पार्टनरशिप एंड अलायंस, तो हम वहाँ पे कहने वाले थे बट कहा नहीं, मतलब कह नहीं पाई थी मैं, कि हो सकता है वो आपको एक फ्लर्ट का ऑफर करें, ठीक है, एक लाइट हार्टेड होकर के ऑफर करें आपको, और किसी बिजनेस डील को आपके साथ करें कि कोई बिजनेस हम साथ में प्लान कर लेते हैं, या कोई भी चीज़ ऐसा कोई काम साथ में कर लेते हैं। अगर आप दोनों पढ़ते हो तो वो हो सकता है आपको ये कहें कि चलो हम एक कोर्स साथ में कर ले लेते हैं, हम लोग साथ में पढ़ेंगे, इस तरीके की चीज़ भी कह सकते हैं। या एक जगह पे जॉब कर लेते हैं, या ज़्यादातर चांसेस यही है कि वो एक बिजनेस कोलेबोरेशन, जहाँ पे अगर आप स्टेबल हैं, मतलब आप अपनी एज के अकॉर्डिंग, अगर आप पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है हम साथ में कोर्स ले लेते हैं, सेम कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं, सेम कोर्स करते हैं, ये चीज़ रहेगी। आप उन चीज़ों के बारे में अभी करना चाहते हैं ताकि यह साथ बने रहे। या अगर आप मेच्योर हैं तो उस कंडीशन में आपकी पर्सन आपकी तरफ मतलब एक या एटलीस्ट एक मेच्योर है यहाँ पे, तो आपकी पर्सन वहाँ पे ये चाहते हैं कि साथ में मिलकर हम एक बिजनेस करते हैं जहाँ से पैसा कमाएं, मतलब एनी हाउ हम अपनी ज़िंदगी में अबंडेंस और ग्रोथ लाने के लिए एक दूसरे के साथ में आ जाते हैं, और अभी थोड़े से लाइट हार्टेड रहते हैं, कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट की बात नहीं करते हैं, इस तरीके की चीज़ बोल सकते हैं। अभी कुछ चीज़ें आपके लिए क्या हो रही हैं, मैं नंबर इम्पोर्टेंट बता देती हूँ क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। 3 नंबर है, 7 नंबर है, 19 नंबर है, ठीक है, 1 नंबर हो सकता है, 8 नंबर है, 9 नंबर है, 15 और 6 नंबर भी आप लोगों के लिए हो सकता है। ये नंबर है इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और कहीं ना कहीं इनका कोई ना कोई लिंक आप लोगों के बीच में हो सकता है, ठीक है, किसी न किसी रूप में। तो आपके पर्सन को अभी क्या है, एक तो मटेरियल हार्वेस्ट है, ट्रैप्ड इन फियर, आपकी पर्सन की ज़िंदगी में कुछ डर भी है, ठीक है। या तो आपके रिलेशनशिप में इतनी इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, या उनकी अपनी ज़िंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से क्या है वो डर में है। हो सकता है आप भी डर में हो इस चीज़ में, क्योंकि आपको भी इस रिश्ते का कोई फ्यूचर समझ नहीं आ रहा है, आपको भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या ही कुछ होगा, ठीक है। तो आप लोग डरे हुए हो, ठीक है। ये चीज़ या तो आप लोगों के बीच में इश्यूज बहुत बड़े वाले हो सकते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कास्ट, रिलीजन, एज डिफरेंस, या एक मैरिड है एक अनमैरिड है, और स्टेटस का बहुत बड़ा डिफरेंस हो सकता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें आप लोगों की ज़िंदगी में जिसकी वजह से ना बहुत मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, ट्रैप्ड इन फियर, मतलब डर लग रहा है, मतलब लग रहा है कि नहीं ये भी तो, इसमें तो कुछ हो ही नहीं पाएगा, ये कंडीशन है, ठीक है। मटेरियल हार्वेस्ट तो आपके लिए हो सकता है डिवाइन की तरफ से गाइडेंस भी हो कि अभी फिलहाल के लिए आप दोनों को अपने अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। हो सकता है डिवाइन भी आपको ये चीज़ बोल रहे हैं, मतलब बोल रहे हैं ये चीज़, ठीक है, क्योंकि नीचे पेशेंस एंड प्लानिंग का कार्ड है। तो आराम से, जल्दबाजी में मत पड़ो कि नहीं डिवाइन हमें अभी ये रिलेशन मिल जाए, या हम जल्दी से सब कुछ कर लें, हम भाग के शादी कर लेते हैं, या कैसे भी कर लेते हैं, इस सब चीज़ों में नहीं पड़ना है, रश नहीं करना है आपको, ठीक है। जो चीज़ें अपने हिसाब से डिवाइन कह रहे हैं सब कुछ आपके लिए पहले से प्लान किया हुआ है, प्लान किया जा रहा है। तो आप भी थोड़ा सा पेशेंस रखिए, प्लानिंग करिए, अपना काम साथ में करिए, चीज़ें करिए, धीरे धीरे अपने आप रूम बनता जाएगा, ठीक है, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बिकॉज अभी आप लोगों के अंदर जो चीज़ है ना, वो प्यार वाली इमोशंस आप लोगों के अंदर फिलहाल नहीं दिख रहे, एटलीस्ट आज की रीडिंग में तो नहीं दिखे, बट प्यार है, क्योंकि कोई कमिटमेंट देना चाहता है, इसका मतलब है कि प्यार तो है, ठीक है। बट कहीं ना कहीं इस चीज़ में ये भी है कि यहाँ पे कन्फ्यूज़न है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हालात बहुत ख़राब है आप लोगों के बीच में। टेम्पटेशन, कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं आप लोगों की ज़िंदगी में जहाँ पे आपको क्या हो रहा है कि जो बहुत लुभावनी लग रही हैं आपको, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। या आपकी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें आ सकती हैं जो बहुत लुभावनी हो सकती हैं, आपको लगे, या आपको एक दूसरे में कुछ ऐसा है जो बहुत लुभावना लगता है, और बाकी की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि जिन पे आपको फोकस करना चाहिए, उन्हें आप इग्नोर मार देते हो। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि उन टेम्पटेशंस में आपको नहीं रहना है, उन लुभावनी चीज़ों पे, या जो आपको अट्रैक्ट कर रही हैं उन चीज़ों पे नहीं जाना है, आपको उस चीज़ों की रियलिटी को समझना है, ठीक है, पूरा सही ढंग से देखना है, ये भी चीज़ है आपको, ठीक है। अपने काम पे ध्यान देना है। एक लाइट आपको डिवाइन की तरफ से या तो किसी तरीके का कोई मैसेज मिलेगा आपको, या एक लाइट एक ज़रूर आएगी जहाँ से आपको चीज़ें क्लियर दिखाई देंगी। आने वाले टाइम में हो सकता है डिवाइन इस तरीके से चीज़ों को प्लान करें, या कुछ चीज़ें आप लोगों की ज़िंदगी में ऐसी जरूरी, एक लाइट ज़रूर आप लोगों को मिलेगी जिससे आपको चीज़ें क्लियर दिखाई दें अपने रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। पेशेंस एंड प्लानिंग, बहुत सावधानी से आपको पेशेंस के साथ चीज़ों को सही ढंग से चूज़ करना है, उसके हिसाब से प्लानिंग करनी है, ठीक है, प्रॉपर वे में करनी है, तब चीज़ें होंगी। पार्टनरशिप एंड अलायंसेस, ठीक है, कुछ ऐसे मौके आप लोगों को हो सकता है डिवाइन खुद प्रोवाइड कराएं जहां आप एक दूसरे के साथ मिल के काम कर सकते हो, ठीक है, जिसमें आपको अच्छा बेनिफिट हो सकता है, एक अच्छा कोलेबोरेशन आपका हो सकता है, ये चीज़ हो सकती है। क्योंकि आप एज ए पार्टनर धीरे धीरे चीज़ें जो है ना आप लोगों के बीच में बेटर हो जाएंगी समय के साथ साथ। मैं बाद में देखती हूँ कि क्या हो जाएगा। पार्टनरशिप एंड अलायंसेस ज़रूर दिख रहे हैं कि आप साथ में मिलके कोई चीज़ों को आप आगे बढ़ सकते हो, जिसमें कि आपको
बेनिफिट हो सकता है, ठीक है, और जो आपके रिश्ते के रिगार्डिंग भी बेनिफिशियल होगा आगे चल के, ठीक है। इससे आप एक अच्छा पैसा कमाएंगे। तो हो सकता है जब आपकी ज़िंदगी में पैसे हों तो आप अपने पर्सन के साथ भी कुछ चीज़ें जैसे होती हैं कि अगर पैसे वाइज अगर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है आप लोगों के बीच में, तो धीरे धीरे आप अपने पर्सन को भी हेल्प कर सकते हो। तो वो इश्यूज़ आपके जैसे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, बर्डन है, तो अगर आप साथ मिलके काम करेंगे और एक अच्छा पैसा कमाएंगे तो हो सकता है आप उनको कुछ फाइनेंशियली भी उनको इस तरीके से हेल्प कर सको, या इनडायरेक्ट वे में किसी को इतना फाइनेंशियली स्टेबल कर देना कि वो साथ में मिलके काम करेगा, उस बंदे का भी फाइनेंशियल अच्छा होगा तो वो अपनी फैमिली की जिम्मेदारियां उठा पाएगा, तो उधर से बर्डन कम होगा, तो आप लोगों की यूनियन के चांसेस अपने आप बन जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ है। फैमिली अगर अपोज कर रही है तो हो सकता है फैमिली को भी जब चीज़ें मिले तो उस तरीके से वो भी उन सपोर्ट कर सकते हैं। बट इस चीज़ का गलत मीनिंग ये मत निकाल लेना कि आपके पास पैसा है तो आप जाके उनको देना शुरू कर दो। इससे सामने वाले के अंदर लालच बढ़ जाता है, और इफेक्ट ये होता है कि जब आप किसी के लिए ज़्यादा करते हो तो व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा नीडी समझ लेता है। सेकेंड चीज़, उसको लगता है कि आप तो उसके बगैर जी ही नहीं सकते, और अगर लालची किस्म का है तो वो और ज़्यादा डिपेंडेंसी आपके सामने शो करने लग जाएगा, और फिर वो जो थोड़ा बहुत प्यार व्यार जैसे कॉन्टेक्ट हो भी वो हट के सिर्फ फोकस आपसे लेने पे हो जाएगा। तो ऐसी गलती नहीं करनी है आपको कि आप जाके उनको ऑफर करने लग जाओगे, अरे तुम्हारी ये प्रॉब्लम्स हैं, हम पैसे दे रहे हैं, आप अपनी सॉल्व कर लो। जो इंसान प्यार करता है वो आपके लिए स्टैंड भी लेगा और आपके लिए खुद को बदल के अपने आप को काबिल बनाएगा। सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो होना ज़रूरी है ना। ऐसे रिश्ते को आप अपनी ज़िंदगी में लेके क्या करेंगे जिसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट ही ना हो, ठीक है। वो इंसान कभी आपसे प्यार नहीं कर सकता जिसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं हो, जो आपके लिए प्रोवाइडर नहीं बनना चाहता, जो आपको कुछ देना नहीं चाहता, जो सिर्फ आपसे लेना जानता है, वो इंसान डेफिनेटली आपको कभी प्यार नहीं करेगा, ठीक है। वो प्यार भी नहीं करेगा और आपको रिस्पेक्ट भी नहीं करेगा, ठीक है। चलिए हम कुछ चार्म्स निकाल लेते हैं। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, और लाइक शुरुआत में ही चिपका दिया करो। रीज़न ये है कि इससे हमारी एनर्जी एक दूसरे से कनेक्ट चेंज हो जाती है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन या आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हो प्लीज़ बताओ। अरे बाप रे, इतने सारे नहीं चाहिए। ऑनेस्ट दिखा मेरे को, बहुत सारे हो गए। आई एम स्टक, आपके पर्सन अभी चिपके हुए हैं, मतलब रुके हुए हैं। सेक्रल चक्रा, फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है बहुत ज़्यादा, तो उस चक्कर में आपको सेक्रल चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है अपने, ठीक है। ये चीज़ है, हील करने की जरूरत। रूट चक्रा है, रूट चक्रा फाइनेंशियस आप लोगों की ज़िंदगी में प्रॉब्लम हो सकता है, फाइनेंस पैसे की तंगी आप लोगों के बीच में एक प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको अपने रूट चक्रा पे वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये चीज़। मिसिंग योर स्माइल, आपके पर्सन आपकी स्माइल मिस कर रहे हैं। मिसिंग यू, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि आप बहुत क्यूट हो। और अगर आपने अब तक हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दो, क्योंकि ये भी यहाँ पे आया है, ये आप लोगों के लिए आया है, एक्स्ट्रा था। इंट्यूशन, आप अपनी इंट्यूशन को सुनो, ठीक है, उसके हिसाब से चीज़ों को प्लान करो। क्लैरिटी, आपको एक क्लैरिटी मिलने वाली है, ठीक है। जैसे बोला था उसमें आया था ना लाइट, तो एक लाइट डिवाइन खुद मौका देंगे, वो डिवाइन खुद आपको एक सही समय आने पे वो सच्चाई को दिखाएंगे, ठीक है। तो वो क्लैरिटी आपको मिलेगी, ठीक है। आपके पर्सन खुद आपको क्लैरिटी देंगे। एस, वो नहीं देंगे तो डिवाइन आपको खुद देंगे। आप या आपके पर्सन का नाम एस से हो सकता है, या आप दोनों में ये नाम ये कॉमन हो सकता है वर्ड। क्राउन चक्रा, ठीक है, डेफिनेटली क्राउन चक्रा तो आपका चाहिए क्योंकि उसी की वजह से कंफ्यूजन हो रहा है। तो क्राउन चक्रा पे, रूट चक्रा पे, सेक्रल चक्रा पे, बेसिकली आपके सारे ही चक्रा पे वर्क करने की ज़रूरत है, बिकॉज इस वक्त आप लोगों के अंदर प्यार भी नहीं है, तो हर चक्रा पे भी काम करने की ज़रूरत है। सॉरी बोलना चाहते हैं आपके पर्सन, ठीक है, या आपसे सॉरी सुनना चाहते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, अगर आपके सवाल बहुत ज़्यादा मन में आ रहे हैं तो उसके लिए आप मेडिटेट करिए, आपको सवालों के जवाब मिलेंगे। 111 आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा दिख रहा हो, क्या मीनिंग होता है गूगल पे जाके सर्च करो, और वहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियो पड़ी है, वहाँ से मिल जाएगा। एक न्यू बिगिनिंग को दिखाता है, एक न्यू बिगिनिंग आ रही है। सी हो सकता है आप या आपके पर्सन का नाम या सरनेम, या कॉमन हो सकता है आप दोनों में। ओ हो सकता है आप दोनों के नाम में, ठीक है, ये चीज़ है। एक्वेरियस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। यू रीड मी, आपके पर्सन ये बोल रहे हैं इंट्यूशन आपकी हो सकता है, हमारे व्यूअर्स की इंट्यूशन बहुत तेज है, आप चीज़ों को बहुत जल्दी पकड़ लेते हो, ठीक है। हो सकता है आप अपने पर्सन की सारी बातें, जो भी वो जो भी श्यापे जो भी झोलझाल करते हैं वो सब आप पकड़ लेते हो, ठीक है। आपके पर्सन आपको कहते हैं कि यू रीड मी, वो जब भी इमोशनल होते हैं हो सकता है वो अपने इमोशंस को भी हाइड करते हो आपसे, ये भी चीज़ हो सकती है, तो आप उनको भी फील कर लेते हो, या जो भी उनके दिल या दिमाग में आता है या वो कर रहे होते हैं आपकी बैक पे, वो भी आपको पता चल जाता है। आपकी इंट्यूशन इतनी अच्छी है, ठीक है। कि पर्सन कह रहे हैं कि आप उन्हें पढ़ लेते हो। चलिए हम डिवाइन से गाइडेंस बाद में, पहले हम देख लेते हैं।
आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? आई विल टेक 4। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विद यू। आपके पर्सन आपके साथ बूढ़ा होना चाहते हैं, वो स्टेबल कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं। डेफिनेटली उनका इरादा आपके साथ फ्लिंग्स करने का नहीं है, ठीक है, टाइम पास करने का नहीं है। वो अब जब भी आपके साथ हैं तो उनका इरादा है कि वो आपके साथ रहना चाहते हैं, हमेशा रहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। कांट सी यू विथ समवन एल्स। अगर आप किसी और के साथ में हैं या किसी और के साथ अपनी पोस्ट वगैरह डाल रहे हैं या कहीं उनको कुछ लग रहा है कि आप थोड़ा आगे बढ़ रहे हो, तो उस कंडीशन में आपके पर्सन कह रहे हैं कि वो आपको किसी और के साथ देख भी नहीं सकते, बहुत पॉजिटिव है। उनकी एनर्जी दिख रही थी कि वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। डेविल की एनर्जी थी। डेविल की एनर्जी रिवेंज को भी दिखाती है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। दिस इज़ अ डिवाइन लव, ट्रस्ट मी वी विल मीट सून फॉर एवर। आपके पर्सन आपसे ये कह रहे हैं कि ये डिवाइन लव है हम लोगों के बीच में, और भरोसा करो हम बहुत जल्दी मिलेंगे और हमेशा के लिए मिलेंगे। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। लास्ट कार्ड दीजिए प्लीज़ डिवाइन। माई लव वॉज प्योर फॉर यू, वन डे यू विल रियलाइज। ठीक है, आप लोग नो कॉन्टेक्ट में हो सकते हैं, शायद आप लोग बात नहीं कर रहे हैं, ये भी चीज़ है इस वक्त। आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए सच्चा था, एक दिन तुम्हें ये रियलाइज़ होगा। ठीक है, ये चीज़ है, मुझे तुम्हारे सिवा कुछ और नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी में। बहुत मतलब उनकी जो थॉट्स हैं आपके लिए डेफिनेटली वो बहुत अच्छे हैं। ठीक है, ये चीज़ है। तो ये थे कुछ मैसेज। अब देखते हैं, यहाँ पे चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके अपना कोई सवाल पूछ सकते हैं जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, हमारे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। फाइनल शफल बाबू जी, हमारे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दीजिए। इंट्यूशन को सुनना है आपको अपनी, ठीक है। अगर कोई बीमार था, कहीं पे कोई है, कहीं पे किसी की तबीयत खराब है, तो वहाँ पे इम्प्रूविंग हेल्थ, आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो रही है, चीज़ें ठीक हो रही हैं। और अगर हम रिलेशनशिप के रिगार्डिंग अगर बात करें तो वहाँ पे भी आपकी रिलेशनशिप की हेल्थ भी इम्प्रूव हो रही है। ठीक है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइन अपना काम कर रहे हैं। लिसन टू योर इंट्यूशन। इंट्यूशन यहाँ पे आ रहा है बहुत ज़्यादा, आप इंट्यूटिव हैं, हमारे व्यूअर्स काफ़ी इंट्यूटिव हैं आप लोग, और आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है। ठीक है, आपकी इंट्यूशन आपको बराबर बता रही है, बट शायद आप कहीं ना कहीं चीज़ों को थोड़ा सा सुगर कोट करके या तो देख रहे हो, या ज़रूरत से ज़्यादा कुछ मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के देख रहे हो। ठीक है, ये चीज़ें तो आपको ऐसा नहीं करना है। अपनी इंट्यूशन को, जो भी आपकी इंट्यूशन कह रही है कि ये रिश्ता सही है आपके लिए, ठीक कह रहा है आपके लिए, आपको सोल कनेक्शन फील होता है आपको दिल से भी, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। लेकिन अगर आप उसको डिनाई मत करो सॉरी। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये रिश्ता टॉक्सिक है, इस रिलेशनशिप ने आपको हमेशा चीट किया है, दुख दिया है, तकलीफ दिया, इंट्यूशन, दिमाग लगा के नहीं, ठीक है, और ये रिश्ता आपके लिए नहीं है, आपका दिल कहता है कि इस रिलेशनशिप में सिर्फ टॉक्सिसिटी है, इसमें कहीं कुछ है नहीं, ठीक है, तकलीफ है खाली, और तो फिर इस रिलेशनशिप को जाने दो। ठीक है, दोनों ही आपको इंट्यूशन को सुनना है, और दोनों ही सिचुएशन में फॉरगिवनेस की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि ये रिश्ता आपके लिए सही है, आपका दिल कहता है कि इसके साथ सोल कनेक्शन है आपका और चीज़ें ठीक हो जाएंगी और प्यार है आपको, अगर ऐसा लगता है तो आपको अपने पर्सन की गलतियों को माफ़ करने की ज़रूरत है। ठीक है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ये रिश्ता टॉक्सिक है और इस रिश्ते ने सिर्फ आपकी ज़िंदगी में टॉक्सिसिटी ऐड करी है, चीटिंग है, धोखा है, मटेरियलिस्टिक अप्रोच है, लालच की वजह से आपसे जुड़े हुए हैं, या कहीं पे भी कुछ भी टॉक्सिसिटी है, बहुत डोमिनेटिंग है, बहुत इरिटेटिंग है आपके लिए, और हमेशा मतलब आपके लिए ख़राब ही, मतलब जो वाइब्स आती हैं आपकी इंट्यूशन कहती है, जो खराबी आती है सब कुछ कि इसके साथ नहीं कुछ सही हो सकता, नहीं बन सकती बात, तो फिर वहाँ पे आपको आगे मूव ऑन करना है। वहाँ पे भी इस बंदे को माफ़ करके जाना है, बंदा या बंदी जो भी है, आप उसको माफ़ करके ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। इस गर्जिश के साथ नहीं बढ़ना है कि वो अपनी पास्ट लाइफ की, आपके जो भी पास्ट के रिलेशंस होते हैं ना, कभी भी किसी रिलेशनशिप में अगर कहीं से आपकी प्रॉब्लम हो रही है ना, तो आप सेपरेशन लो, अकेले हो, आइसोलेशन में जाओ, चीज़ों को सही से हील करो, खुद के साथ टाइम स्पेंड करो। बट किसी एक रिलेशनशिप से कोई भी तकलीफ अगर आपको मिली है तो उसको हील करने के लिए कभी किसी दूसरे रिलेशनशिप के पास मत जाओ।
दो तीन चीज़ें होती हैं रिश्तों के लिए कि एक तो सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी रिलेशनशिप की जहाँ आप सलाह ना अपने रिश्ते के लिए जो दिल के करीब है आपका रिश्ता, उस रिश्ते किसी का थ्रोट चक्र है यहाँ पे गड़बड़ है, मुझे बार बार पता नहीं कि मैं बोलते बोलते मतलब अननेसेसरी प्रॉब्लम हो रही है मुझे जबकि मुझे कोई दिक्कत थी नहीं। आपको अगर अपने रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कभी किसी से सलाह मत लो, किसी भी थर्ड पर्सन से, चाहे वो आपकी फैमिली हो चाहे आपके कोई भी हो, जब तक बहुत ज़रूरी ना हो जाए, ठीक है, बहुत ज़रूरी ना हो। अपने रिलेशनशिप के बारे में बेसिकली सलाह लेने में बुराई नहीं है, राय नहीं पूछनी चाहिए किसी से कि आप इस पर्सन से बारे में, तो हमें इससे शादी करनी चाहिए या ये इंसान हम, भाई हर किसी की चॉइस अलग अलग होती है, हर किसी की ओपिनियन अलग अलग हो सकती है, तो फिर आप राय क्यों पूछ रहे? या तो कोई रिश्ता आपके लिए वर्दी नहीं है, आपको खुद ही पहली बार में ही हमें समझ आ जाता है, अच्छा ये रिश्ता हमारे लिए लुक वाइज ठीक नहीं है, मन नहीं लगेगा मेरा, स्टेटस वाइज ठीक नहीं है, जात बिरादरी सही नहीं है, ठीक है, मैच नहीं करेगा, सोसाइटी नहीं मानेगी, फैमिली नहीं मानेगी, या एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, नहीं मैनेज होगा हम लोगों के बीच में, थॉट्स का बहुत गड़बड़ है, नहीं मिलेगा। तो बेसिक चीज़ें जो होती हैं ना वो आपको पहले पता होती हैं ऑलरेडी, तो आप दूसरों से क्या ही पूछने जाते हो आप। और जहाँ सब कुछ सही हो वहाँ तो अपने आप ही प्रॉब्लम तो वहीं आती है ना रिश्तों में, जहाँ कुछ गड़बड़ होता है बड़ा। अब उन गड़बड़ के बारे में ही आप दूसरों से राय लेने जाते हो, और वहाँ जब राय मिलती है आपको तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, बिकॉज क्योंकि आपका दिल यहाँ से गवाही नहीं दे रहा, वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। आप फिर दिमाग दूसरों से, एक तो वैसे ही आपका चल रहा था, आपने दूसरों से राय और ले ली, ठीक है, तो वो हो गया एक तो करेला, एक तो ऊपर से नीम चढ़े वाली कंडीशन। तो कभी भी अपने रिश्तों की राय जो है ना वो ज़िंदगी में दूसरों से नहीं लेनी चाहिए। आप क्या चाहते हो अपने आप को देखो, किसी रिश्ते में कोई प्रॉब्लम आ रही है, इस रिलेशनशिप को रखना है, छोड़ देना है, या कहीं कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई हार्ट ब्रेक आ गया, थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े ऊपर नीचे ये हर रिश्ते में होते ही हैं और होनी भी चाहिए। अगर ज़िंदगी में सिर्फ प्यार ही प्यार बना रहे तो लाइफ मोनोटोनस नहीं हो जाएगी, बोरिंग नहीं हो जाएगी काफ़ी सी, तो वो होता है। उस कंडीशन में कभी किसी दूसरे रिलेशनशिप को ना तो इस गंदगी के साथ में जाओ कि मैं सामने वाले को चिढ़ाऊंगा, उसने ऐसा किया मैं बेवकूफ़, वो बेवकूफ़ है आप भी बेवकूफ़ हो। मतलब किसी चीज़ को आप क्या करते हो, मतलब गंदगी के लिए आप गंदगी यूज़ करोगे कि कोई चीज़ गंदी थी आपने उसे साफ़ करने के लिए पानी यूज़ करोगे ना, कि आप उसके ऊपर गंदगी और लगा दोगे। तो अपनी टॉक्सिसिटी अपने अंदर मत लाने दो। अगर सामने वाले बंदे में टॉक्सिसिटी है तो अगर आप सेम उसी तरीके से बन गए तो फिर क्या मतलब, किसी ने आपका चुराया मैं उसका चुरा लेता हूँ, ये क्या मतलब हुआ? आप किसी को गलत तब बोल सकते हो जब आप खुद सही हो, तो पहले वो मापदंड तो अपना, वो पैमाना तो तय करो अपना कि तुम हो क्या। तुम्हें गलत कहने का राइट तब है जब तुम सही हो, ठीक है। तो कभी भी किसी चीज़ के लिए कि आप वो आगे बढ़ गया तो ठीक है आप पीछे हट जाओ, आप अपनी जगह पे आओ, सोचो इस चीज़ के बारे में, सामने वाला बंदा क्यों किया, टाइम दो, अपने आप लौट के आएगा, ये चीज़ों को हील करेगा। आप तुरंत दूसरा अपने लिए ढूंढना, बैक सपोर्ट ढूंढना मत शुरू करो, ठीक है। इससे क्या होगा, आप एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में उलझते चले जाएंगे, फिर एक बहुत बड़ी खिचड़ी तैयार हो जाती है, फिर आपके अंदर गिल्ट तैयार हो जाते हैं, अरे मैंने यार वो भी इमोशनल है, वो भी इमोशनल है, मैं इधर जाऊँ उधर जाऊँ, आपकी छोड़ो यार मैं अपने ही बारे में सोच लेता हूँ या सोच लेती हूँ। आप दिन ब दिन इस नरक में गिरते ही चले जाते हैं, आप गिल्ट में आ जाते हैं, फिर आपको लगता है अब तो इतने पाप हो ही गए, तो अब पाप, अब तो मुक्ति नहीं मिल सकती। फिर आपके अंदर बहुत सारे फियर आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको सब जगह से निगेटिव वाइब्रेशन भी मिल रही है, बिकॉज आप मल्टीपल रिलेशन में हो, इसका मतलब आपको हर जगह से निगेटिव वाइब्रेशन मिल रही है। कोई भी आपको ट्रस्टवर्दी नहीं मान रहा, कोई भी आप पे भरोसा नहीं कर रहा, कोई भी आपसे प्रॉपर पूरी तरीके से प्यार नहीं कर रहा, हर आदमी आपसे नफरत कर रहा है, क्योंकि भाई किसी को भी आप चीट कर रहे हो, पूरी तरीके से उसके नहीं हो, तो जाहिर सी बात है आदमी चिढ़ेगा आपसे। तो उन सब चीज़ों में नहीं जाना चाहिए। एक तो किसी से अपने रिलेशनशिप के रिगार्डिंग राय मत लो, तुरंत किसी रिश्ते से निकलने के बाद तुरंत किसी दूसरे में, जस्ट हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तुरंत फ़ोन लगाया, दूसरे बंदे से बात करना शुरू कर दिया, हैंग आउट कर दिया, मतलब इधर से आपका ब्रेकअप हुआ, उधर आपने हुकअप कर लिया। बहुत गंदी मेंटेलिटी होती है, इस तरह से आप टॉक्सिक हो जाएंगे, पूरी तरीके से अनहील्ड हो जाएंगे। खुद को आइसोलेशन में रखिए, अपने अंदर जिए, पहले अपने जो भी आपके पास, या तो रिलेशनशिप को टाइम दीजिए, वो हील होकर के वापस आएगा, तब तक आप अपना काम करिए। नहीं हो रहा है, अपने आप को हील करिए, उस रिश्ते को पूरी तरीके से अपने दिल दिमाग से निकाल दीजिए। जिस दिन आप उस रिश्ते को वापस स्टॉक करने नहीं जा रहे हो, आप वो इंसान क्या कर रहा है, वो किसके साथ है, फोटो डाल रही है, आपको कोई जलन नहीं हो रही, आपको कोई चिढ़ नहीं हो रही, आपको गुस्सा भी नहीं आ रहा, आप उसके लिए ऑब्सेशन फील नहीं कर रहे, धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो जाएगा। जब आप उस स्टेज पे आ जाए कि हाँ अब ये रिश्ता हमारी ज़िंदगी से बाहर चला गया, अब ये हमारे सामने आए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं आए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर आप किसी दूसरे रिश्ते में हील होकर के जाइए, ठीक है।
इस तरह की गंदगी में मत पड़िए कि आप एक रिश्ते से बढ़े फिर आप उस दूसरे के पास चले गए, उधर सामने वाले के इमोशंस भी आपके लिए हो गए, फिर आप पीछे जो झांक के देख रहे हो, फिर आप दोनों ही जगह से फिर आप छेड़ वाली कंडीशन लेकर के आते हो। ठीक है, ये चीज़ तो ये सब गलतियां आपको नहीं करनी है। तो फॉरगिवनेस करिए, ज़िंदगी में आपको मूव ऑन करना है, रिश्ता पीछे छोड़ना है तो छोड़ दीजिए, उसे माफ़ करिए, उसे अपनी ज़िंदगी में ऑल द बेस्ट बोलिए और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाइए। ठीक है, पीछे मुड़ के फिर मत देखिए। दूसरी तरफ अगर आपको लग रहा है कि नहीं रिश्ता इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और हम इसके बगैर नहीं रह सकते, तो फिर गलतियों को माफ़ कर दीजिए, जो भी चीज़ें ख़राब हैं, इशूज़ हैं, उनको ख़त्म कर दीजिए। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल। पर्सनल रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पे नंबर है जिस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक वहाँ पे है।